बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र था। दोनों ने बचपन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण बनकर अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगे। सुदामा के घर में कई बार खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था, लेकिन फिर भी वह भगवान कृष्ण को हमेशा याद करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिलने जाइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा पहले तो संकोच करने लगे, लेकिन पत्नी के कहने पर वह द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चिवड़े, पोहे उधार लेकर एक कपड़े में बांध दिए और कहा, इसे अपने मित्र कृष्ण को भेंट में दे देना। सुदामा कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंचे। जब महल के द्वार पर पहरेदारों को पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण कृष्ण से मिलने आया है, तो उन्होंने यह बात भगवान कृष्ण को बताई। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा आए हैं, वह तुरंत अपने सिंहासन से उठकर दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने अपने मित्र सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण की आंखों में खुशी के आंसू थे। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में बैठाया, उनके पैर धोए और बहुत सम्मान दिया। सुदामा अपने साथ लाए हुए चिवड़ों को देने में शर्म महसूस कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने वह पोटली देख ली और बड़े प्रेम से उसे लेकर खाने लगे। उन्हें वह साधारण चिवड़े भी बहुत प्रिय लगे क्योंकि उसमें सुदामा का प्रेम था। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए और वापस अपने घर लौट गए। लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी छोटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन गया है और उनका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके सच्चे मित्र और भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। भगवान हमेशा सच्चे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं।